सबको राम राम। हमारी बेटियों के साथ सौतेला व्यवहार। हम समाज के बीच में दो शब्द रखना चाहते हैं कि अगर दलित की बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो उसको सरकार की तरफ से पैसे और मुकदमा और SC/ST एक्ट 3 धाराओं में उस व्यक्ति को दंडित किया जाता है। लेकिन वही स्वर्ण बेटी बहनों के साथ अगर दुराचार होता है, दुर्व्यवहार होता है, तो उनको न सरकार की तरफ से कोई पैसा मिलता है, न कोई उतने कड़े मुकदमे लगाए जाते हैं, न SC/ST एक्ट होता है। हमारी जितनी भी सरकारें आई, हमारे कहने का तात्पर्य समझिएगा कि हमारी जितनी भी सरकारें आई, हमें बांटी, आपको बांटी, मंदिर को बांटी, मस्जिद को बांटी, गुरुद्वारे को बांटी, सारी व्यवस्थाओं को बांटी और आज हमारी बेटी बहनों को भी बांटने का प्रयास कर रही है। जबकि कहा जाता है कि किसी भी कास्ट की बेटी होती है, बेटी जिस बिरादर के साथ शादी कर दिया जाता है उस बिरादर की हो जाती है। और पुरुषों में जिस बिरादरी के पुरुष के साथ जिस किसी भी जात की लड़की की शादी कर दी जाती है तो वो लड़की उस बिरादर की हो जाती है। तो अगर लड़की की कोई जात नहीं होती है तो स्वर्णों की लड़की के साथ अन्याय क्यों? आखिर हमारा देश जब से आज़ाद हुआ तब से आज तक हम दलित समाज की बेटियों को, हम दलित समाज के लोगों को, हम दलित समाज के समुदाय को ही सरकार की तरफ से सुख सुविधा क्यों, अन्य बेटियों को क्यों नहीं? आरक्षण की भी सुविधा हम ही लोगों को मिलती है, स्वर्ण समाज की बेटियों को नहीं मिलती है। स्वर्ण समाज की बेटी का बलात्कार होता है तो उसको सरकार की तरफ से कोई सुख सुविधा नहीं मिलता है। मुकदमा भी लिखवाओ तो उतना कोई व्यवस्था हो नहीं पाता है, वकील उस पर जोर नहीं देता है, जज उस पर जोर नहीं देता है, सरकार उस पर जोर नहीं देता है। और जब दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है तो वकील भी मन से लड़ता है कि पैसा मिलेगा तो हमको भी कुछ मिलेगा। उसके बाद SC/ST एक्ट भी लग जाता है, 76 भी लग जाता है, तमाम धाराएं लग जाती हैं और स्वर्ण समाज लड़ते लड़ते खेती बाड़ी सब बेच देता है। और वही दलित समाज का लड़का अगर वही ठाकुर के घर में रहकर किराए पर रहता है और किराए पर रह करके उनकी बेटी बहनों को छेड़ता है, उनकी औरत को छेड़ता है और उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है, लास्ट अंतोगत्वा वो हरिजन एक्ट लगा करके उनके पिता को, भाई को जेल भेजवा देता है और लास्ट में उनकी बेटी बहनों का शोषण करता रहता है, अंतोगत्वा उनके मकान पर भी कब्जा कर लेता है। इस पर सरकार ध्यान नहीं देती है। क्या हम स्वर्ण समाज सबके लात जूते और सबके डंडे खाने के लिए पड़े हैं? चाहे थाना हो, कोर्ट हो, कचहरी हो या सरकारी दफ्तर हो या राजनीति हो, हर जगह अगर उन्हीं को सुविधा है तो देश में उन स्वर्ण भाइयों को जीने से क्या फायदा? उन स्वर्ण भाइयों को वोट देने का क्या फायदा? उन स्वर्ण भाइयों के जीने से और स्वर्ण भाइयों के मरने से सरकार को क्या देना है? सरकार तो हमेशा दलितों के, हम दलितों की फेवर में रहती है, उन स्वर्णों के विषय में कभी नहीं सोचती है। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जिस तरह दलित बेटी के साथ न्याय किया जाता है उसी तरह से स्वर्ण बेटी के साथ भी न्याय किया जाए, ताकि हमारा संस्कार और संस्कृति बची रहे, हमारा देश बचा रहे, हमारा सनातन बचा रहे और हमारी धर्म व्यवस्था बची रहे। इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।